FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। बचपन पर बढ़ता बस्ते का बोझ कम करना हम सबका दायित्व। इस विषय पर जिला शिक्षा अधिकारी छिंदवाड़ा पांढुर्ना श्री GS बघेल से वाणी शुक्ला की बातचीत आज हम आपको कार्यक्रम विविधा में सुनवाने जा रहे हैं, तो लीजिए सुनिए। स्कूलों में छोटे बच्चों पर स्कूल बैग्स का बढ़ता हुआ बोझ एक बड़ी समस्या है। ये उनके शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। शासन ने इसका संज्ञान भी अब लिया है। इस बारे में आइए जानते हैं जिला छिंदवाड़ा और पांढुर्ना के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्रीमान GS बघेल जी के विचार। तो सबसे पहले तो बघेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी छिंदवाड़ा के स्टूडियोज में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को भी हमारा नमस्कार है। तो सबसे पहले वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है, इस बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। जी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा, संस्कृति और संस्कार को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की ओर जोर दिया गया है। जैसे शिक्षा की बात यदि करें तो आज के इस ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में बच्चों को हम किस प्रकार की शिक्षा दें कि वह अपनी गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करके और उस प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान पा सके। जी। दूसरा, संस्कृति भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों को अपने देश की संस्कृति का ज्ञान हो ताकि उसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना प्रबल हो। इसी प्रकार संस्कार की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों के अंदर संस्कार होना बहुत आवश्यक है। अतः शिक्षा में इस बात को शामिल किया गया है कि उनके नैतिक मूल्य कैसे बढ़ सकें और वो अपने परिवार और समाज में उन नैतिक मूल्यों का कैसे उपयोग कर सकेंगे। तो ये तो हुई शिक्षा, संस्कृति और संस्कार की बातें। आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसमें स्वास्थ्य के विषय में क्या प्रावधान रखे गए हैं। शिक्षा में शारीरिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये हम जानते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गृहकार, कक्षाकार और उसके बस्ते के बोझ को कम किया जा सके, क्योंकि बस्ता का जो बोझ है वह विद्यार्थी के या बच्चों के शरीर में उसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। और इस बात को संज्ञान में लिया गया है कि हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें बस्ते के बोझ के बारे में भी उसको शामिल किया गया है कि बस्ते का बोझ किस तरीके का हो। उसके लिए शासन के द्वारा और हमारे शिक्षाविदों के द्वारा कुछ पैरामीटर भी तय किए गए हैं। जी। अब आप हमें ये बताइए कि कौन से पैरामीटर्स तय किए गए हैं, हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे। शासन के निर्देश हैं कि जो कक्षा पहली में पढ़ने वाला बच्चा है उसके बस्ते की वजन की सीमा 1.6 से 2.2 किलोग्राम होना चाहिए। इसी प्रकार से उन्होंने हर कक्षा के लिए अनुपातिक रूप से दिया हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी। कि दूसरी कक्षा में जैसे यदि बच्चा जाता है तो उसका बस्ते का वजन 1.6 से 2.2 किलोग्राम होना चाहिए। तीसरी कक्षा में 1.7 से 2.5 किलोग्राम तक हो। चौथी कक्षा में यदि बच्चा पहुंचता है तो उसके बस्ते का वजन 1.7 से 2.5 किलोग्राम तक ही रहेगा। पांचवी तक भी उसका वजन जो है 1.7 से 2.5 किलोग्राम ही तय किया गया है। जब बच्चा यदि छठवीं में पहुंचता है तो 2 से 3 किलोग्राम का उसका वजन हो सकता है। इसी प्रकार सातवीं के लिए भी यही 2 से 3 किलोग्राम रखा गया है। आठवीं में जब बच्चा पहुंच जाता है तो उसके बस्ते का वजन 2.5 से 4 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार 9वीं और 10वीं में भी यही पैरामीटर तय किए गए हैं कि 2.5 से 4.5 किलोग्राम तक हो सकता है। 11वीं 12वीं की यदि हम बात करें तो बस्ते का वजन शाला प्रबंधन समिति द्वारा विषय स्ट्रीम के आधार पर तय किया जा सकता है। अच्छा, ये तो स्कूल बैग्स के लिए जो भी शासन के द्वारा मानक निर्धारित किए गए हैं, हमें बताया जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्रीमान GS बघेल जी ने। सर, टाइम टेबल की भी बात आपने अभी की है, तो उसमें आप शाला प्रबंधन यानी स्कूल मैनेजमेंट को शासन की कोई गाइडलाइन देना चाहेंगे, उनसे अवगत कराएंगे। बस्ते का बोझ यदि कम किया जाना है तो इसके लिए हम सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है टाइम टेबल। समय सारणी को इस प्रकार से हमें डिजाइन करना होगा जी। कि हम बच्चों को कौन से विषय, कौन सी पुस्तकें, कौन सी कापियां किस दिन में वो लेकर आएंगे। अतः हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे प्राचार्य हैं,
वो इस तरीके का अपना टाइम टेबल निर्धारित करें कि जो निर्धारित मानक तय किए गए हैं बस्ते के लिए, वो निर्धारित मानक के अनुरूप ही वो पुस्तकें और कापियां लेकर आ सके। और इस हेतु शासन ने और भी गाइडलाइन जारी किया है। प्रत्येक शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों की नोटिस बोर्ड पर बस्ते के वजन और चार्ट को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जी जी। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को गृह कार्य यानी पहली से लगाकर कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी सुझाव दिए गए हैं। कक्षा 3 से 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रति सप्ताह 2 घंटे का गृह कार्य दिया जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। कक्षा 6वीं से 8वीं तक प्रतिदिन 1 घंटे का गृह कार्य दिया जा सकता है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 2 घंटे का ही गृह कार्य दिया जाए, ऐसा शासन की गाइडलाइन है। तो इसमें हमारे जो शिक्षक हैं और प्राचार्य हैं उनको इस विषय में सोचने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है कि वो किस तरीके से अपने टाइम टेबल को एडजस्ट करें, किस तरीके से गृह कार्य को देना शुरू करें। दूसरा ये है कि शाला प्रबंधन समिति समय सारणी को इस तरीके से डिजाइन करे कि उनकी जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, सभी अभ्यास पुस्तिकाएं लाने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक कॉपी नोटबुक ला सकता है वो, तो दिन भर उसमें सब्जेक्ट वाइज अपनी चीज विषय सामग्री को नोट कर सकता है। अच्छा। उसमें ही यदि आपको कोई गृह कार्य देना है तो उसके क्वेश्चन नोट करके वो ले जा सकता है और अपने घर की जो फेयर कॉपी है वो घर में जाके उस कॉपी में उसको कर सकता है। तो आपका कहना ये है कि चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या पब्लिक स्कूल, सभी के लिए शासन के द्वारा समान गाइडलाइन तय की गई है। जी जी बिल्कुल। शासन ने ये भी तय किया है कि जैसे जो नैतिक शिक्षा है, समान ज्ञान है, स्वास्थ्य शरीर शिक्षा है, खेल एवं कला की कक्षाएं के लिए जो पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें बच्चे को लाना न पड़े। उन पुस्तकों को आप अपनी लाइब्रेरी में या अपनी कक्षा में ही रखने का प्रबंध रख सकते हैं, जहां बच्चा स्वयं पढ़ सकता है, देख सकता है। शासन ने यह भी निर्धारित किया है कि सप्ताह में एक दिन बैग विहीन दिवस के रूप में निर्धारित किया जाए। उस दिन बैगलेस डे हो। कहीं आप सीसीएलई एक्टिविटीज का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, यस, निश्चित रूप से जी। सीसीएलई में भी ये बताया गया है कि हमको बिना बैग या बिना बस्ते के या बिना पुस्तकों के हम अपने कार्य अनुभव के आधार पर या जो हमने सप्ताह भर पढ़ा है, जो सीखा है, उन विषयों में हम व्यवहारिक रूप से बात करके और सीसीएलई के माध्यम से बच्चों को उस दिन बैगलेस डे के दिन हम पढ़ा सकते हैं। जी जी। शासन ने इसमें ये भी तय किया है कि हर 3 माह में शासकीय अशासकीय स्कूलों में हमारे द्वारा जांच की जानी चाहिए कि वास्तव में जो गाइडलाइन शासन की जारी हुई है उसी अनुरूप व्यवस्थाएं उस स्कूल में संचालित हैं या बस्ते का जो वजन है वो उसी अनुरूप निर्धारित किया गया है या नहीं किया गया है। यदि नहीं किया जाता है तो हमें शिक्षकों को, विद्यार्थियों को और अभिभावकों को भी जागरूक करने की आवश्यकता होगी। अच्छा। क्योंकि अभी इसमें अवेयरनेस की बहुत कमी है। अभी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हर पुस्तक को ले जाना कितना जरूरी है स्कूल में, हर दिन हर कॉपियों को ले जाना कितना आवश्यक है। यदि अभिभावक भी ये देखते हैं कि बच्चे की पूरी पुस्तकें एक साथ में जानी चाहिए तब ये अच्छा पढ़ सकेगा वहाँ, या पूरी कॉपियां लेके जाएगा तब वहाँ से सही नोट करके ला पाएगा। इस तरीके की अभिभावकों के बीच में, शिक्षकों के बीच में और विद्यार्थियों के बीच में भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे, तब जाके इसमें कंट्रोल किया जा सकता है बस्ते के वजन को। तो श्रीमान बघेल साहब ने न केवल स्कूल प्रबंधन या विद्यार्थी या यूं कह ले शिक्षकों को जागरूक किया, बल्कि पेरेंट्स के लिए भी आपने बताया कि क्या चीजें जरूरी हैं, कितना जागरूक उन्हें भी होना होगा और किस तरह से वो अपने दायित्वों को निभा सकते हैं परेशानियों से बच्चों को बचाने के लिए। आपके सानिध्य में जहां तक हमने जाना है, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में स्कूल्स में करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज का सफल संचालन हो रहा है। बच्चे इसमें काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो क्या इस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा या को करिकुलर एक्टिविटीज भी स्कूल बैग्स का वजन कम कर सकती है? बिल्कुल, निश्चित रूप से जी। करिकुलम एक्टिविटीज के माध्यम से भी जो विद्यार्थी है बहुत कुछ सीखता है और इसीलिए को करिकुलम पाठ्येतर गतिविधियां जो है स्कूलों में संचालित होती हैं और हर विद्यार्थी या हर बच्चा पाठ्येतर गतिविधियों में जितना अधिक शामिल होता है
उसके अंदर उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जी जी। और पढ़ाई के प्रति भी उसकी रुचि जागृत होती है। अच्छा। कई बार अभिभावक भी ये देखते हैं कि बच्चा केवल पढ़ाई 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 ही करे और कोई अन्य गतिविधियों में शामिल ना हो। जी। तो ऐसे बच्चों में फिर आत्मविश्वास की कमी होती है, फिर वो उसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जी। और केवल फिर वो एक रटने वाला विद्यार्थी जैसे बनकर ही रह जाता है। यदि कभी कोई कंपटीशन में इधर उधर से प्रश्न बनाकर यदि पूछ लिए जाते हैं तो फिर वो वहां आके रुक जाता है। सही है जी। तो इसलिए पाठ्येतर गतिविधियों में मैं अभिभावकों से भी और विद्यार्थियों से और शिक्षकों से भी ये कहना चाहूंगा कि हर विद्यार्थी को कोई ना कोई अवसर जरूर देना चाहिए। विद्यालय ही एक ऐसा मंच है जहां बच्चे को अवसर प्राप्त होते हैं। विद्यालय से निकलने के बाद उसको समाज में या अन्य स्थान पर अवसर प्राप्त होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल। इसलिए हमको कोशिश ये करना चाहिए कि हर बच्चा कोई ना कोई गतिविधि में अनिवार्य रूप से भाग ले और उसको अवसर प्रदान किया जाए। क्या बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने का एक मूल मंत्र आपने दे दिया। अब ये बताइए हमें कि आप ये सारे संदेश आपने हमारे अभिभावकों को दिया, स्कूल मैनेजमेंट को दिया और साथ साथ टीचर्स को भी दिया, लेकिन शासन के द्वारा क्या इसके अलावा उसमें क्या ये बात शामिल है जिससे बच्चों के स्कूल बैग्स का वजन कम किया जा सकता है, और यदि वो अभिनव प्रयोग किए गए हैं तो कृपया हमें उसके बारे में बताएं। आज के इस डिजिटल युग में तो सभी कुछ यानी एक स्मार्टफोन में या स्मार्ट टीवी में या डिजिटल इंटरेक्टिव पैनल आ रहे हैं आजकल स्कूलों में, चाहे वो शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, सभी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की ओर बहुत आगे बढ़ रहे हैं लोग, और ये जरूरी भी है। आजकल शासकीय हो या अशासकीय स्कूल हो, हर स्कूल में स्मार्ट क्लास बनने लगी। स्मार्ट क्लास मींस यानी वहाँ इंटरेक्टिव पैनल होगा। अच्छा। या एंड्रॉइड टीवी होगी। आजकल जो लैब हो रही हैं वो भी मतलब आईसीटी लैब, जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर में बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। हाँ। तो आज की ये मांग है समय के आधार पर। जी। देश काल परिस्थिति के अनुसार पर सब कुछ बदलते रहता है। अतः हम डिजिटल इंडिया या डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे स्कूल में डिजिटल शिक्षा भी होना चाहिए। हाँ। और ये बस्ते के बोझ को कम करने का तो सबसे बड़ा उपाय है डिजिटल शिक्षा। हाँ। यदि डिजिटल शिक्षा हो गई तो बस्ता लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज की इस वार्ता को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। श्रीमान बघेल साहब, आपकी मुस्कान ये कहती है कि हमारे प्रश्न कुछ कम है और आपके अनुभव बहुत ज्यादा। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस संबंध में? मैं श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि हर बच्चे को शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राप्त हो। कहीं भी हम अभिभावक यानी उनकी शिक्षा में बाधा न बने। जी। जब तक वह बच्चा पढ़ने की उम्र है उसको पढ़ने दिया जाए, वो अपने स्थान पढ़कर लिखकर और अपना जीवन में आगे अवसर प्राप्त कर सकेगा। मैं यही संदेश देना चाहूंगा पुनः कि सभी बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। क्या बात है। और इसी के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं हमारे बीच पधारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय छिंदवाड़ा एवं पांडुरना क्षेत्र श्रीमान GS बघेल जी को। धन्यवाद सर, आप आकाशवाणी छिंदवाड़ा के स्टूडियोज में पधारे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें विद्यार्थियों से, अभिभावकों से, शिक्षकों से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।